और हैदराबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक इमारत में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई। इमारत के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लगी थी। आग भड़क गई और इस इमारत की ऊपरी मंजिलों में पहुंच गई। ऊपर की 4 मंजिलों पर होटल चल रहा था और 25 से 30 लोग यहां ठहरे हुए थे, जो आग में फंस गए। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए ऊपर से ही कूदने लगे। हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिवार के लिए और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग के दौरान यहां आग लग गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से आपको बता रहे हैं, आग लगने से यहां 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि नीचे ये इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम था, जहां इमारत के बेसमेंट में ये शोरूम था, जहां आग लगी और आग भड़क गई और आग भड़कते हुए इमारत की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। ऊपर की 4 मंजिलों पर होटल चल रहा था, जहां 25 से 30 लोग ठहरे हुए थे, जो आग में फंस गए। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए ऊपर से ही कूदने लगे। इस हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। तेलंगाना का इस सिकंदराबाद का इलाका, जहां पर आग लगी, इलेक्ट्रिक बाइक का ये शोरूम था और बैटरी चार्ज करने के दौरान यहां इस शोरूम में आग लग गई। और ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने से हुए लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया प्रधानमंत्री की ओर से। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष, इस पूरे हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेसमेंट है, ये सेलर है इस बिल्डिंग का। ग्राउंड +4 ये बिल्डिंग है और यहाँ से आग शुरू होती है। आप देख सकते हैं नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क है और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आग शुरू होती है, बेसमेंट से आग शुरू होती है। बेसमेंट में ही सीढ़ियां हैं, पूरे सीढ़ियों को आग और धुआं अपनी चपेट में ले लेता है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे इसके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम है, उसके ऊपर ये गेस्ट हाउस है और यहाँ से ऊपर के स्थलों में आग और धुआं फैलता है। पहले और दूसरे मंजिल से गेस्ट हाउस में जो गेस्ट फंसे होते हैं, करीब 25 से 30 गेस्ट थे आग हादसे के समय, वो इस आग की चपेट में आ जाते हैं। उनको बचाने के लिए यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग पहुँचते हैं। कुछ जो परेशान जो लोग थे, जो इसमें फंसे हुए थे बिल्डिंग में, वो खिड़कियों पे आते हैं और कुछ लोग ऊपर से कूदने की भी कोशिश करते हैं। उनको स्थानीय लोग बचाते हैं। दुखद ये कि अब तक इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है और अब प्रधानमंत्री ने राहत और मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने भी जांच के बाद कही है और मुआवजे की चर्चा हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, दुखद ये कि ये जो लोकेशन है, ये जो होटल है, ये जो लॉज है, ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन, उसके बिल्कुल करीब था। और यहाँ पर जो गेस्ट थे वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो शहर में किसी न किसी कार्यवश, किसी न किसी काम की वजह से आए थे। मृतकों में एक शख्स की पहचान दिल्ली के निवासी के रूप में हुई है, एक शख्स की पहचान चेन्नई के निवासी के रूप में हुई है, एक विजयवाड़ा के निवासी के रूप में हुई है। तो कई अलग अलग शहरों से लोग जो आए थे अपने काम के लिए और इस लॉज में, इस होटल में ठहरे हुए थे। कल शाम की आग, करीब 10 बजे की आग के बाद उनकी मौत हो गई है। 8 लोगों की मौत अब तक प्रशासन कंफर्म कर रहा है। करीब आधा दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जिनका इलाज चल रहा है। आशीष बने रही है हमारे साथ। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां जिस एरिया में ये आग लगी, यहाँ पर नीचे बेसमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम था और ऊपर बिल्डिंग में 4 फ्लोर में होटल चल रहा था, जहां पर लोग अलग अलग जगहों से आकर ठहरे हुए थे। और आग शोरूम से जब लगी तो उसके बाद आग ऊपर के हिस्से में भी पहुंच गई, जिसमें लोग झुलस गए और कई लोग जान बचाने के नीचे कूद पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।